दोस्तों 3 दिसंबर 2025 को जो इंडिगो ने किया वो बहुत ज्यादा हताश करने वाला स्टेप था। इंडिगो 65% मार्केट कैप्चर करता है इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स का, जो कि एक बहुत बड़े स्केल है क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट्स अधिकतर इकोनॉमिक होती है, जिससे काफी इंडियंस इसे प्रेफर करते हैं। इंडिगो करीबन 2200 फ्लाइट्स एक दिन में ऑपरेट करती है, तो सोचो 3000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल करने का मतलब है करीबन 8 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स की फ्लाइट्स कैंसिल करना। और यहाँ परेशानी का मतलब ये नहीं कि टाइम चला गया, बहुत से पैसेंजर्स ऐसे होंगे जिनकी काफी बड़ी बिजनेस डील्स होंगी जो कि उनके बिजनेस ग्रोथ में अफेक्ट हुई होंगी। वही इंडिगो अभी तक 610 करोड़ रुपए की कंपेंसेशन पैसेंजर्स को दे चुकी है, लेकिन जो आपकी बिजनेस डील्स और टाइम वेस्ट हुआ इंडिगो की वजह से, क्या इंडिगो वो वापस दे पाएगी? इतनी सी कंपेंसेशन में करीबन 1000 करोड़ से ज्यादा का कंपेंसेशन देना होगा इंडिगो को अपनी इस लापरवाही का, जिसमें आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, आपके वेकेशन की कंपेंसेशन, होटल बुकिंग, ये सब कंपेंसेशन दे पाएगी इंडिगो? तो दोस्तों अगर मैं बाहर की बात करूं तो यूरोप में अगर फ्लाइट कैंसिल होती है या कोई भी एयरलाइन फ्लाइट डिले करती है तो पैसेंजर को रिफंड देने के साथ साथ काफी कंपेंसेशन भी मिलता है। जैसे कि यूके में एयरलाइन को स्ट्रिक्टली 14 या 7 दिन पहले कैंसिलेशन का नोटिस देना पड़ता है, और वहीं अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो पैसेंजर अपना कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है इस हिसाब से कि न्यू फ्लाइट लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का डिले हुआ तो भी कंपेंसेशन मिलता है। वही एयरलाइंस को पैसेंजर्स के लिए अकोमोडेशन, फूड, ड्रिंक्स प्रोवाइड करना होते हैं और उनकी नेक्स्ट फ्लाइट का शेड्यूलिंग भी वही एयरलाइंस खुद करती हैं। लेकिन इंडिगो ने तो कुछ फैसिलिटी ही नहीं दी। उस दिन कितने ही पैसेंजर परेशान होकर खड़े रहे एयरपोर्ट में भूखे प्यासे। दोस्तों इंडिगो को अपनी फ्लाइट डीजीसीए के रूल से कंप्लाइज करके चलानी थी। 18 महीने का टाइम भी मिला था इंडिगो को कि पायलट 36 आवर वीकली फ्लाइट रन करे और पायलट वीक में सिर्फ 2 दिन में नाइट शिफ्ट ही करे। फिर भी इंडिगो की लापरवाही इतनी थी कि लाखों पैसेंजर्स को दिसंबर 3 से खड़ा रखा। तो दोस्तों अगर आपको कंपेंसेशन कम मिला है या नहीं मिला, या फ्लाइट टिकट की कैंसिलेशन अमाउंट रिफंड नहीं की, तो आपकी जो भी फ्लाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे एक ईमेल में लिखे, फ्लाइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटली सेफली अटैच करें उस ईमेल के साथ, और सबसे पहले इंडिगो एयरलाइंस को ये ईमेल सेंड करें कंपेंसेशन जो भी मांगा है आपने उसके साथ। अगर वहां कुछ नहीं होता है तो आप अपने सिटी के कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी लॉयर की जरूरत नहीं है। जो ईमेल आपने इंडिगो को भेजा है उसके बेसिस में आप अपना कंप्लेंट फाइल ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हो, और फिर भी आप डिससेटिस्फाइड होते हो कि आपका वेकेशन, होटल चार्जेस एक्स्ट्रा हुए या आपकी टाइम अननेसेसरी इंडिगो ने बर्बाद की, तो आप हाई कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।